प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग सब यहाँ फिर से मौजूद हो चुके हैं और आज आप लोग देख पा रहे हैं कि इटर्नल लाइफ, हेवन के बारे में हम लोग आज आलोचना करेंगे और समझेंगे कि कौन विश्वासी को अनंत जीवन मिल चुका है और कौन विश्वासी अभी भी अनंत जीवन नहीं पाया। आज वचन के द्वारा हम लोग जानेंगे और जांचेंगे अपने आचरण, अपने व्यवहार से कि हम लोग क्या अनंत जीवन के अधिकारी हैं या हम लोग अनंत जीवन से अभी भी बहुत दूर हैं। आज के वचन हर एक इंसान को समझाने के लिए सामर्थ देगा, ताकत देगा और खुदा की आशीष देगा। और खुदा से मैं ये दुआ करता हूं कि किसी के जीवन में ये जुबा को खुदा इस्तेमाल करे कि उनके जीवन में आशीष, खुदा की रहमत, खुदा की मोहब्बत जाहिर हो सके। वचन के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कितने कोई है जो वचन सुनने के लिए आनंद से भरे हुए हैं, आक्रोश में हैं? कितने कोई है? कितने कोई है जो वचन सुनने के लिए बेचैन है कि प्रभु ने आज हम लोगों के लिए क्या रखा है? कितने कोई हमें सुन रहा है जो वचन के लिए प्यासा है? आइए आज प्रभु आप लोग को तृप्त करे, यही मैं प्रभु से दुआ करता हूं। आज के वचन है इटर्नल लाइफ, हेवन। बहुत सारे ऐसे साक्षी हैं इस दुनिया में, जो साक्षी में कुछ विश्वासी लोग दावा करते हैं कि उन लोगों को एक नियर डेथ एक्सपीरियंसेस उन लोग को मिला है, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस में वो लोग अपने आप को पाया स्वर्ग राज्य में। और वो स्वर्ग राज्य को कहा जाता है पैराडाइज। और वो पैराडाइज वो जगह है जो हर एक आत्मा को रखा जाता है जो खुदा के हैं, और उन लोग खुदा के लिए इंतजार में हैं कि जब वो आएंगे, क्योंकि सब कोई जी उठेंगे। आज हम लोग के वचन और यीशु मसीह इस दुनिया में आना सबसे बड़ा योजना अगर खुदा के कुछ था तो वो आदम जो हरा चुका था अनंत जीवन, वो अनंत जीवन को देने के लिए खुदा ने जब मनुष्य को रचा था, आदम को जब खुदा ने रचा था, उन्होंने अनंत जीवन देके आदम को रचाया गया था। लेकिन जब आदम ने गुनाह किया और खुदा के नियम की उल्लंघन की, तब उसके जीवन में वो मौत, वो दुख, वो तकलीफ प्रवेश किया था। वो फल के द्वारा, जो फल में वो ज्ञान था अच्छाई की और बुराई की, और वो बुराई हम लोग के जीवन में जब प्रवेश किया, तब हम लोग के जीवन कहीं ना कहीं खुदा से भटक गए थे। और खुदा भी जो हम लोग के संग, आदम के संग जो वाचा उन्होंने बांधा था, वो वाचा कहीं ना कहीं टूट गया। और वो वाचा ऐसे ही एक वाचा था जो एक पति और पत्नी में होता है, और वो वाचा होता है विश्वास की वाचा, वो वाचा होता है मोहब्बत की वाचा। और वो वाचा खुदा ने आदम के साथ रचा था, लेकिन आदम ने विश्वासघात किया था खुदा के साथ, और उन्होंने खुदा के विश्वास को तोड़ा था, जिसकी वजह से हर एक इंसान वचन में कहता है, इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन वंस टू डाई एंड देन जजमेंट, कि हर एक इंसान के लिए यह निर्धारित किया गया कि उन लोग को मरना पड़ेगा, फिर उसके बाद उन लोग के विचार होगा, हर एक जीवन की हिसाब देना पड़ेगा। और कल हम लोग वचन में सुन सके हैं कि हम लोग किसी के विचार करने के जगह में ही नहीं है। विचार करता सिर्फ एक है, वो है यीशु मसीह। वही हक सिर्फ उनका है, इसीलिए हम लोग किसी के ऊपर विचार नहीं करते, लेकिन हम लोग खुदा के नियम, जो नियम यीशु के द्वारा
जो वाचा यीशु के द्वारा हम लोगों से जोड़ा गया, जो कोई भी रोटी और वो द्राक्षरस पिया है, उन्होंने वो खुदा के संग वो वाचा उन्होंने बांध चुका है, और वो वाचा है अनंत जीवन की वाचा। इसीलिए खुदा जब आखिरी बार अपने शिष्य लोगों के साथ खा रहे थे, वहां पर ही वो जो कर रहे थे, वो एक ऐसे वाचा वो बांध रहे थे। खुदा अपने भेड़ के साथ, अपने शिष्य के साथ, जो शिष्य उनके अनंत जीवन के अधिकारी होने वाला है, क्योंकि मसीह को भेजा गया था जीवन देने। और उन्होंने कहा, यूहन्ना के 10:10 में उन्होंने कहा कि मैं आया हूं जीवन देने, बहुतायत के जीवन। और उनके वही काम था, वही खुदा की योजना था कि जो पाप हम लोगों को खुदा से बहुत दूर यहां तक नरक में लेके जा चुका था, उन्होंने उसे बदलकर कि जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास रखता है वो अनंत जीवन पाएगा। चलिए आज देखते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए एक विश्वासी को क्या करने की जरूरत है। वचन में आते हैं, यूहन्ना के पत्र 10:28 में कहता है, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. अब खुदा कह रहा है कि मैं ही आया हूं अनंत जीवन देने, मैं ही आया हूं बहुतायत जीवन देने। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कोई भी ये जीवन को बचाने का कोशिश करेगा वो ये जीवन को खोएगा। लेकिन खुदा आया था एक योजना लेके, और वो योजना में हम लोग सब है। प्रकाशित वचनों में जो भविष्यवाणी किया गया है, वो भविष्यवाणी में हम लोग सब चल रहे हैं, और हम लोग सब भविष्यवाणी संपूर्ण फुलफिल होते हुए देख रहे हैं। और आज वचनों में कह रहा है कि मसीह एक ऐसा लौता खुदा है जो रक्त मांस शरीर धारण करके इस दुनिया में आए, जो अनंत जीवन दे सकता है। उनके बगैर कोई अनंत जीवन नहीं है। इसीलिए आज अगर कोई इस दुनिया में 10 साल के बच्चे भी मर जाता है, उसको दुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसे खुदा को भेजा गया। इसीलिए जो यूहन्ना के 3:16 में कहता है, खुदा ने संसार से ऐसे मोहब्बत की कि अपने एक संतान को, एक लौते पुत्र को उन्होंने दान दिया, कि जो कोई भी उसमें विश्वास रखता है वो विनाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। और ये विश्वास इंसान को अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। और वचनों में कहता है कि आप जो कोई भी कम उम्र में मर जाता है उनके लिए आशा है। अगर अनंत जीवन नहीं है, अगर मौत के बाद कोई जीवन नहीं है, तब जितने कोई भी 8 साल में, 10 साल में, 15 साल में मरे, ये एक इम्बैलेंस और एक नाइंसाफी हो जा रहा है, जहां पर एक इंसान जी रहा है, दूसरा इंसान मर जाता है बहुत कम उम्र में। जिसकी वजह से खुदा को भेजा गया, यीशु मसीह को भेजा गया कि अब गुनाह इस दुनिया में राज नहीं कर सकेगा। अब गुनाह इस दुनिया में 8 साल के, 10 साल के बच्चे को नाकामयाब नहीं होने देगा, कि खुदा उन लोगों को अनंत जीवन देगा जो कोई भी उस पर विश्वास रखता है। और वचनों में जब हम लोग और गहराई में जाते हैं, कहता है प्रोवर्ब्स, नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्सेस 35, खुदा कह रहा है, those who find me find life and receive favor from the Lord, but those who fail to find me harm themselves. All who hate me love death. अब ये वचनों में कहा जा रहा है कि जो कोई भी मसीह को पाता है वो जीवन पाता है,
और कौन सी जीवन? अनंत जीवन। वो खुदा से वो सब आनंद, वो सब आशीष पाता है, क्योंकि वो उन्होंने उसको मान लिया जिसको इस दुनिया मान नहीं सकता। जिसको इस दुनिया में अगर यीशु नाम लेके कोई चलता है उसे मार दिया जाता है। अगर यीशु नाम प्रचार करता है उसे काट दिया जाता है, उसे सूली पे चढ़ा दिया जाता है, उसे फांस दिया जाता है। इसीलिए इस दुनिया में मासूम की बहुत खून बहाया चुका है, बहुत मासूम के खून इस दुनिया रंग चुका है इस दुनिया में। और ये जमीन भी खुदा को चिल्लाकर कह रहा है कि कब न्याय होगा, कब न्याय होगा। और इसीलिए वचन कहता है कि वो आएंगे। सिर्फ हम लोग के वचन नहीं, लेकिन जो हम लोग के मुस्लिम भाई है वो लोग भी जानते कि यीशु मसीह आएंगे। और मसीह को भेजा ही गया था जीवन के लिए। और खुदा कह रहा है कि जो कोई भी उसे पाता है वो जीवन पाता है, और खुदा के हर एक आशीष को वो पाता है। और जो कोई भी उसे नहीं पाता है या हार जाता है पाने में, वो लोग अपने आप को नष्ट करता है। और वो लोग जो खुदा से नफरत करता है, वो लोग मौत को मोहब्बत करता है। इसीलिए आज हम लोग जानते हैं जो मसीह को नहीं चाहता, जो मसीह के पास आना नहीं चाहता, आज हर एक जगह में, हर एक दुनिया के हर एक कोने में आश्चर्य काम हो रहा है मसीह के नाम में। आप लोग भी देखिएगा कि आज जितने कोई के लिए भी दुआ किया गया है, हर एक कोई को चंगाई मिलेगा, क्योंकि ये सच्चाई वचन है। आज जो वचन प्रचार किया जा रहा है ये सच्चा वचन है। और वचन में कहा जा रहा है कि जो कोई भी मसीह को पाता है वो जीवन को पाता है। आज ये जानना जरूरी है कि आज हम लोग मसीह को पाए हैं कि नहीं, मसीह के साथ मेरे का कोई रिश्ता है कि नहीं, मैंने क्या मसीह के साथ वो रिश्ता कायम किया है जो रिश्ता में मसीह मुझे आनंद देता है, मुझे शांति देता है। मैं जब रूठ जाता हूं मुझे मनाता है, मैं जब रोता हूं मुझे गले से लगाता है। आज क्या मेरे क्या खुदा के संग ये रिश्ता है? अगर ये रिश्ता है तो वचन कहता है, एक पत्रस के 5 के 10 में कहता है, and the God of all grace who called you to his eternal glory in Christ after you have suffered a little while will himself restore you and make you strong and firm and steadfast. To him be the power forever and ever. वचन में यहां कहा जा रहा है कि खुदा जो हर एक अनुग्रह की खुदा है वो तुम्हें नाम लेके अपने अनंत महिमा में पुकारा है यीशु मसीह के द्वारा, कि थोड़ी देर के लिए तुम इस दुनिया में दुख तकलीफ सहो, उसके बाद तुम्हें फिर से वो तैयार करके, वो तुम्हें पूरा संपूर्ण बना के तुम्हें वो हर एक खुशी दे सके जो अनंत काल तुम्हारे साथ रहेगा। तो ये जीवन एक परीक्षा की तरह की जीवन है। और आज सबसे ज्यादा अगर कोई विश्वास में आक्रमण होता है तो वो विश्वास में आक्रमण होता है कि यीशु मसीह वो सच्चा है। क्या यीशु मसीह वो इंसान है, वो खुदा इंसान है जो उन्होंने कहा है? क्या वो सच है? अगर वो सच है तो आप लोग सही जगह में हैं। अगर यीशु मसीह ने जो कोई भी कहा है कि झूठ है तो हम लोग सब गलत जगह में बैठे हो। लेकिन आज आप लोग खुद पवित्र आत्मा के द्वारा जान सकते हैं कि आप सच्चाई के मार्ग में चल रहे हैं कि नहीं, यीशु मसीह सच्चाई है कि नहीं, यीशु मसीह मार्ग है कि नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलता है कि नहीं। अगर यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलता है, अगर यीशु मसीह के नाम से शैतान दूर जाता है, अगर यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतान की काम नाकामयाबी में बदल जाता है, तो मान लीजिए यीशु मसीह जो कहता है वो सच है।
और उन्होंने हम लोगों के साथ एक वाचा को बांधा है, जो वाचा में उन्होंने हम लोगों को, हर एक कोई को ये वादा किया है कि जो कोई भी विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। आज अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, अगर आपके विश्वास इतने दूर तक है कि आप कोई दरबार में सर नहीं झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास सर झुकाते हैं, तब आप अनंत जीवन की अधिकारी है। आपको बुलाया गया है अनंत जीवन के लिए। अगर आप वचन सुनने से चिढ़ जाते हैं, जब वचन चलता है आपको चिड़चिड़ लगता है और आप वचन सुनते नहीं, आप चले जाते हैं, आप अनंत जीवन के अधिकारी नहीं है। लेकिन जो लोग अनंत जीवन के अधिकारी है वो लोग प्यासा रहता है। वो लोग जब तक इस दुनिया में है वो लोग प्यासा रहेगा, जब तक यीशु मसीह आके उन लोगों के प्यास नहीं बुझाता, उन लोगों के हर एक आंसू को नहीं पोंछता। इसीलिए हर एक विश्वासी जो कोई भी इस दुनिया में आए और खुदा पे विश्वास किए, पीढ़ी से पीढ़ी वो लोग एक ही चीज देख रहा था, खुदा की राह। और वचनों में कहते हैं जो कोई भी मर चुके हैं, जो कोई भी पवित्र गण, जो कोई भी मर चुके हैं वचनों के द्वारा, वो लोग उठ के मसीह से कहते हैं, और कितने दिन हम लोग इंतजार करें, और कितने दिन लगेगा। वो लोग पूछते रहते हैं, और कितने दिन, और कितने दिन। आज हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आपके जीवन में आप क्या इंतजार में हैं खुदा का? आप क्या तैयारी ले रहे हैं? क्योंकि उस पार जाना मतलब परीक्षा दे देना। पौलुस ने कहा, मैंने अच्छा परीक्षा दिया, मैंने अच्छा लड़ाई लड़ा, मैंने उत्तम लड़ाई लड़ा, आज मेरे लिए रखा है जीवन की मुकुट। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी तैयारी कैसा है? अगर आप विश्वास रखते हैं इस जीवन पे नहीं, लेकिन जो जीवन मसीह देने वाला है उस जीवन पे, तो अगर आपको कोई इधर पड़ी तबराक भी मारता, आपको तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आप इस जीवन के लिए नहीं सोचते। आपको अगर कोई गाली भी देगा आपको उतने नहीं लगेगा, क्योंकि आप इस जीवन के बारे में नहीं सोचते। आप उस जीवन के लिए आशा करके बैठे, आप सह रहे इसीलिए कि वो जीवन को पा सको। और पौलुस भी एक ही बात कह रहा है यहां कि थोड़ा देर के लिए तकलीफ हम लोग सहेंगे, लेकिन हम लोग का आशा उस जीवन के लिए है जिसकी ताकत अनंत काल तक है। इसीलिए आमोस के पत्र में भी ये कह रहा है, आमोस की अगर 4:12, एमोस चैप्टर 4 वर्सेस 12 में कह रहा है, Therefore this is what I will do to you Israel, and because I will do this to you Israel, prepare to meet your God. तैयार हो कि तुम खुदा के सामने खड़े होने वाले हो। ये जिंदगी अगर तुम्हें दिया गया है, अगर मसीह ने तुम्हें पुकारा है, तो इसीलिए पुकारा है कि तैयार हो, क्योंकि इस दुनिया में विचार आने वाला है कि खुदा की कहर बरसाने वाला है इस दुनिया में। वो हर एक दुष्ट को निस्तो नाबूद करेगा। इसीलिए खुदा कह रहा है तैयार होने, क्योंकि जहां पर ही खुदा की कहर गिरने वाला है वहां से बचाने वाला ही खुदा होता है। जैसे लॉट को, सोदोम और गोमोरा को जब उन्होंने तबाही मचा दिया था, लॉट के परिवार को उन्होंने बचाया था। जब पूरे दुनिया में पानी से उन्होंने बहा दिया था, नोआ ऐसा एक भविष्यवक्ता था जिसने खुदा बचाया था। इसलिए अनंत जीवन सिर्फ वही पा सकता है जो खुदा पे विश्वास रखता है। और खुदा के विश्वास रखने के लिए
उसे हर एक दिन के लिए खाने की जरूरत है, और वो खाना शरीर के खाना नहीं है, वो खाना आत्मिक खाना है जो आत्मा से आता है, और वो खुदा की कलाम है कि जो कोई भी खुदा की कलाम को सुनते रहता है, सुनते रहता है, सुनते रहता है, उसकी प्रदीप, उसके विश्वास की दिया जलते रहता है।